नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी जो शिक्षण अधिगम में शैक्षिक परिदृश्य के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। शैक्षिक परिदृश्य हमने जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की थी। उसी में हमारा जो आज का जो अब कंप्लीट नहीं हुआ था, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था शिक्षण अधिगम में नवाचार। तो शिक्षण अधिगम में जो नवाचार चल रहे थे उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। समसा के बारे में बात कर लेते हैं। समसा या समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। समसा समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान SM यानी कि समग्र, और S शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। ये तीन चीज़ों से इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तीन चीज़ों इंक्लूड हैं इसमें, जैसे कि 2018 में ये सभी इसमें समसा में इंक्लूड कर दी थी कि कौन सी SSA, रमसा और TE यानी कि टीचर एजुकेशन। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। और ये क्या है, ये कक्षा 1 to 8 के लिए किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 1 to 8 के लिए, 8वीं क्लास तक की जो कक्षा होती हैं उसके लिए होता है सर्व शिक्षा अभियान। और इसमें इसकी जो नोडल एजेंसी है NA का मतलब होता है, NA का मतलब क्या होता है, देखो SSA जो है वो कक्षा 1 to 8 के लिए 8th के लिए था। और NA इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा 1 to 8 यानी कि प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर इसकी नोडल एजेंसी होती है। और संचालन जो वर्ष है इसका 2001 से ये संचालित किए जा रहा था, क्या SSA। इसको इंक्लूड कर दिया समसा में। इसके अलावा और किसको इंक्लूड किया, रमसा को इंक्लूड किया। रमसा क्या है, रमसा कक्षा 9 से 12वीं तक। रमसा रमसा जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा जो है उसको यानी कि कक्षा 9 से 12वीं तक होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर इसकी नोडल एजेंसी होती है। और इसको 2009-2010 से इसका संचालन किया जा रहा था। ठीक है, 2009 और 2010 से, दूसरा 2001 से, इसका 2009-2010 से, 2009-2010 से इसका रमसा का संचालन किया जा रहा था। इसको भी समसा में इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा और किसको इंक्लूड किया गया, टीचर एजुकेशन यानी कि TE जो होता है, शिक्षक शिक्षा संबंधित जो होती है, इसकी नोडल एजेंसी होती है SIERT उदयपुर। इसकी जो नोडल एजेंसी होती है SIERT उदयपुर होती है टीचर एजुकेशन की। इसका संचालन किया जा रहा है कौन से वर्ष में, 1978 से। और वर्तमान स्वरूप जो है वो 2018 में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है समसा में। देखो सर्व शिक्षा अभियान का जो लोगो है वो है सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये है SSA। रमसा का है पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो। ये तो है सब पढ़ें यानी कि 1 to 8 तो सब छोटे मोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ें। ये कह रहे हैं कि अब तुम इतना आ ही गए हो तो पढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, जो SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन है ये तीनों समसा में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो समसा है समग्र शिक्षा अभियान, ये पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा सुविधा इसमें दी जाती है। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, इसका जो नारा है वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, समसा का नारा है ये। कहाँ समसा जो होती है पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा सुविधा होती है। ये पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के लिए समसा होती है। और सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। केंद्र राज्य का इसमें वित्तीय अनुपात होता है 60-40। देखो केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात होता है वो होता है 60-40। और पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय क्षेत्र राज्यों में होता है 90-10। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 और 60-40 होता है। वैसे तो समसा की जो अवधि होती है, अवधि है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक थी। इसमें समसा 1.0 था। उसके बाद आया समसा 2.0 जो कि 31 अगस्त 2020 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद समसा 2.0 आया, उसकी शुरुआत हुई 4 अगस्त 2021 से। और ये चलेगी कब तक चलेगी, 31 मार्च 2026 तक चलेगी। समसा 2.0 4 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि रहेगी। अभी जो करंट में चल रहा है समसा चल रहा है। उद्देश्य क्या है, ECCE यानी कि प्रारंभिक एलिमेंट्री जो होती है यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना, इसका उद्देश्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना। और FLN यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक संख्या ज्ञान,
FLN का फुल फॉर्म होता है हिंदी में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक संख्या ज्ञान जो होता है उस पर FLN पर जोर देता है, ECCE पे जोर देता है और शिक्षा के व्यवसायीकरण को ये बढ़ावा देता है। क्या? समसा। शामिल अभियान है इसमें निपुण इसमें शामिल अभियान है। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। देखो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। क्लास थर्ड तक के जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक बच्चे की पढ़ने लिखने व संख्यात्मक ज्ञान की जो क्षमता होती है, कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे की पढ़ने लिखने व संख्यात्मक ज्ञान की क्षमता का इसमें क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। इसमें आर्थिक प्रावधान भी किए गए हैं। 500 रुपये TLM प्रति विद्यार्थी किया गया है और 10 से 20 लाख प्रति जिला मूल्यांकन हेतु इसके आर्थिक प्रावधान दिए जाते हैं निपुण में। ठीक है, अगर किसी विद्यालय को, और इसमें एक और चीज़ क्या है, अगर किसी विद्यालय के कम से कम 2 विद्यार्थी, अगर कोई एक विद्यालय है, कोई एक स्कूल है, उसके कम से कम 2 विद्यार्थी खेलो इंडिया या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीतते हैं 2 विद्यार्थी, तो उस विद्यालय को अतिरिक्त खेल अनुदान 25,000 रुपये भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परख के बारे में। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का फुल फॉर्म होता है। NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा स्थापित किया गया था परख। NEP 2020 के तहत किसके द्वारा? NCERT के द्वारा स्थापित हुआ था परख। देश के सभी स्कूल बोर्ड जो होते हैं, देश के जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं, उसके लिए छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, दिसंबर 4 को 2024 को एक आयोजित हुई थी परख। एक परीक्षा होती है जिसमें केंद्र, राज्य, सरकारी, निजी स्कूल सभी शामिल हो सकते हैं और ये स्कूल बोर्ड्स वगैरह सभी छात्रों के लिए एक आकलन होता है। परख एक परीक्षा होती है किसके? देश भर पे, सेंट्रल लेवल पे। प्रखर राजस्थान यानी कि कक्षा 1 to 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थियों हेतु कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति अभिरुचि और पठन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से प्रखर राजस्थान चलाया जा रहा है। प्रखर राजस्थान में चलाया जा रहा है। ये क्या है? 1 to 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने के प्रति रुचि और पठन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से प्रखर राजस्थान चलाया जा रहा है। विद्यार्थी समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7 इसके लिए क्या किया जा रहा है? जो समय सारणी होती है प्रत्येक दिवस की जो समय सारणी होती है उसमें 7th कालांश जो होता है वो रीडिंग पीरियड के रूप में क्या निर्धारित किया गया था? किसके रूप में? रीडिंग पीरियड के लिए। नोट है, निपुण भारत का जो मिशन है वो 2021 से चलाया जा रहा है, 5 जुलाई 2021 से, जिसमें 3 से 8 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं उनको FLN प्राप्त करने का लक्ष्य है। FLN क्या है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको FLN प्राप्त करने का लक्ष्य है निपुण में। और जुलाई 2021 से ये निपुण आया, 5 जुलाई 2021 को आया। यह है प्रखर राजस्थान जो है, ये तो नोट था बीच में। प्रखर राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें पढ़ने के प्रति रुचि और विकसित करने के लिए जो 7th क्लास होती है, 7th कालांश जो होता है, उसको रीडिंग पीरियड के रूप में जगह दी गई है। ठीक है, विद्यालय की समय सारणी में। इसके अलावा 9 सितंबर 2024 से 2 सितंबर 2024 तक समस्त राज्य के विद्यालयों में इसका आयोजन हुआ था प्रखर राजस्थान का।
अब बारे में बात कर लेते हैं किसके, एक नोट है छोटा सा, वो है अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM, अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM नीति आयोग द्वारा 29 जुलाई 2024 को, नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा 29 जुलाई 2024 को थीम थी विकसित भारत 2047 तक, थीम था विकसित भारत 2047 तक। अटल इनोवेशन जो मिशन नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा 2024 में, जुलाई 2024 में विकसित भारत 2047 आधारित स्कूल इनोवेशन मैराथन लॉन्च किए गए थे, ठीक है। और देश भर के 6 से 12 तक विद्यार्थियों को नवाचार के क्षेत्र में प्रोत्साहन करना इनका लक्ष्य था। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा ये स्कूल इनोवेशन मैराथन करवाई गई थी, और देश के 6वीं से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं अब नवाचार के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन करना इसका एम था। अब बात कर लेते हैं ई पाठशाला 2024 से स्टार्ट है, दिसंबर 2024 से। राज्य की स्कूल शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान और राजकीय स्कूल शिक्षा विभाग दोनों का संयुक्त प्रयास से ई पाठशाला विकसित की गई है, यानी कि लाइव कक्षाओं द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनकी तैयारी करवाता है ई पाठशाला, कंटेंट देता है, ठीक है। साक्षर भारत ये 2009 से ही चल रहा है, ठीक है। साक्षर भारत अभियान 15 से 35 प्रौढ़ आयु वर्ग हेतु 15 से 35 जो प्रौढ़ वर्ग है उसके प्रौढ़ जो वर्ग है उसको 2012 तक 80% साक्षर करना, और 2030 तक संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य है, यानी कि संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य है 2030 तक। तो यह है 2009 से साक्षर भारत अभियान चल रहा है। अपार आईडी क्या है, अपार आईडी का मतलब, अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ये आईडी होती है। छात्र रिकॉर्ड को सुविकसित रखने हेतु NEP 2020 के तहत ये शुरू की गई है। छात्र जो रिकॉर्ड होता है उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए ये स्टार्टिंग हुई है। एक राष्ट्र एक छात्र एक आईडी, इसका लोगो है एक राष्ट्र एक छात्र एक आईडी। 12 अंकों की आईडी होती है। विद्यार्थी जब स्कूल चेंजेस करता है, स्कूल बदलने पर अपार आईडी साझा करने से नए स्कूल में उसका क्या होता है, डेटा जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है। अपार आईडी की से ये सुविधा होती है। मशरा क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें क्या है, अभी 2025 में ही आया है ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मशरा। इसके अंतर्गत ग्रेड से पिछड़े विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए, ग्रेड से पिछड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनको स्वयं की कक्षा के स्तर में लाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8वीं में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वो वर्ष में 2 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाएगा उनका। 2 बार वर्ष में 2 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन किया जाएगा। यह आकलन हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का होगा। कक्षा 3 से 8वीं में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनका आकलन किया जाएगा वर्ष में 2 बार, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के लिए ये आकलन होगा, ठीक है। स्वयं की जो ये जो बच्चे होते हैं, पिछड़े जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वयं की कक्षा के स्तर तक लाने के लिए ये आकलन होगा। पहले RKSMB के नाम से जाना जाता था, उसी का नाम चेंज करके क्या किया था, मशरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। एक है कल्प कार्यक्रम जो है, कल्प का मतलब होता है कंप्यूटर, सी है ये, सी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है कल्प कार्यक्रम, ठीक है, चलाए जा रहे हैं। जादुई पिटारा क्या है, छात्रों के सीखने के अनुभव और परिणामों को बढ़ाने के लिए जादुई पिटारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, खेल आधारित शिक्षण सामग्री होती है जिसमें शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 से 8 वर्ष तक के जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जादुई पिटारा। इसमें इसके जो संग्रह होता है, इसमें जो कलेक्शन होता है वो होता है प्ले बुक्स का, खिलौने, पहेलियाँ, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स का कलेक्शन किया जाता है, जो कि छात्रों के सीखने के अनुभव और परिणामों को बढ़ाता है, जिससे बच्चे क्या सीखते हैं अच्छी गुणवत्ता के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमने आज तक कंप्लीट कर लिया। बाकी बचा कुचा जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।